आज मैं आपको बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन ही नहीं बल्कि ये भी बताऊंगी कि कब कब अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड पर हमला किया। बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स पर जानलेवा अटैक हुआ, कईयों की तो मौत हो गई, कई लोग जो भाग्यशाली थे बच गए। आपको याद होगा कि 14 जनवरी साल 2000 को रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी, फिल्म ने बहुत पैसे कमाए थे और इसके बाद जो है उनके पिता राकेश रोशन, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, उनको जो है अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने लगी। और इसके बाद आपको बताएं 21 जनवरी 2000 की रात जब वो अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, उनका दफ्तर सांता क्रूज में था मुंबई के, वहाँ उन पर जो है 2 शूटर आए और उन्होंने जो है राकेश रोशन पे 2 गोलियां दागी। एक गोली उनके हाथ में लगी और एक सीने में। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड ने राकेश रोशन पे ये गोली इसलिए दगवाई थी कि उनको जो है वो बात नहीं मान रहे थे। वो जो उनसे रकम मांगी जा रही थी कि आप इतने पैसे जो है भेज दो हमें, हम आपको छोड़ देंगे, वो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी और इसी वजह से जो है उनको अंडरवर्ल्ड ने गोली मारकर धमकाया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो नतीजा ये होगा। इसके बाद जो है मुंबई पुलिस ने उनको जो सुरक्षा भी दी थी, लेकिन बाद के दिनों में ये सुरक्षा भी हटा ली गई। बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिन पर जो है अंडरवर्ल्ड ने हमला किया। आपको गुलशन कुमार हत्याकांड याद होगा, 1997 में यह हत्याकांड हुआ था। गुलशन कुमार को 16 गोलियां मारी गई थी और ये करवाया था अबू सलेम ने। अबू सलेम जो है उनसे कह सकते हैं कि कुछ अनबन हो गई थी, उन्होंने पैसे की डिमांड की थी। गुलशन कुमार ने अबू सलेम की बात नहीं मानी थी, जिसके बाद से उनको 16 गोलियां मारी गई थी। अबू सलेम के शूटर रऊफ ने उन पर गोलियां चलाई थी और वो जो है अंधेरी में एक मंदिर था, वहां पूजा करके लौट रहे थे और उनसे ये कहा था कि तूने जमीन पर बहुत पूजा कर ली, अब जाके आसमान में पूजा कर। गुलशन कुमार को 16 गोलियां मारी गई थी और वो हत्याकांड जो है बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था। बाद के दिनों में अबू सलेम पकड़ा गया था। अबू सलेम ने फिल्म मेकर मुकेश दुग्गल को भी जान से मरवाया था। आपको बता दें कि मुकेश दुग्गल की फिल्म में अबू सलेम की तब की जो प्रेमिका थी मोनिका बेदी, उसने काम किया था और मोनिका बेदी ने जो है अबू सलेम को एक कहानी बताई थी कि मुकेश दुग्गल ने जो है मेरे साथ गलत काम किया, मेरा बहुत शोषण किया, जिसके बाद अबू सलेम ने उसको गोली मरवा दी थी। और ये आरोप जो है अबू सलेम पर मुकेश दुग्गल की पत्नी ने लगाया था। त्रिदेव और गुप्त जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने वाले राजीव रॉय पर भी अंडरवर्ल्ड ने हमला किया था। उनसे जबरन वसूली की धमकी दी गई थी और उनको बाद के दिनों में पुलिस सुरक्षा भी दी गई थी। 1997 में जब उनकी फिल्म गुप्त आई थी, उसी समय जो है गैंगस्टर्स ने उन पर हमला किया था। इसके बाद राजीव रॉय देश छोड़कर भाग गए थे और काफ़ी दिनों तक जो है वो स्विट्जरलैंड और फिर अमेरिका में रहे। बाद के दिनों में जो है वो इंडिया लौटे और अब जो है उनकी पत्नी सोनम से भी उनका तलाक हो गया। सोनम उनकी पत्नी थी जो कि कभी बॉलीवुड एक्ट्रेस भी रही थी। उनके साथ साथ सोनम ने भी बॉलीवुड छोड़ दिया था और वो जो है अपने पति के साथ विदेश चली गई थी। इसी तरह दहशत फैलाने के लिए फिल्मकार करीम मोरानी के जुहू वाले बंगले पर भी अंडरवर्ल्ड ने गोली बरसाई थी। करीम मोरानी से जो है अंडरवर्ल्ड जो है जबरन वसूली करना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उनके बंगले के आगे जो है गोली चलवाई गई। उन्होंने जो है एक फिल्म आई थी चोरी चोरी चुपके चुपके, इस फिल्म पर भी कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड ने जो है इस फिल्म के लिए पैसे लगाए थे और बाद में प्रीति जिंटा ने जो है अदालत में जाकर ये कहा था कि हाँ, उनको बाद के दिनों में पता चला था कि जिस फिल्म में उन्होंने काम किया उसमें जो है अंडरवर्ल्ड के पैसे लगते हैं। आपको ये बता दें कि 90 का दशक जब ऐसा था, उस दौर में जो है बॉलीवुड पर जो है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड हावी था। 1993 के बाद भले ही बम धमाके हुए और उसके बाद दाऊद इब्राहिम जो है विदेश चला गया, लेकिन दाऊद की दखल जो है बॉलीवुड में बनी रही थी। अंडरवर्ल्ड जो है हमेशा बॉलीवुड पर पैसे लगाता रहा, बॉलीवुड की फिल्मों में जो है अंडरवर्ल्ड के पैसे लगते रहे। वहीं बहुत सारे फिल्म स्टार्स को जो है जबरन मजबूरीवश जो है डॉन की पार्टी में भी जाना पड़ता था। आपको ये बताएं ऋषि कपूर एक ऐसे एक्टर थे जिनसे जो है दाऊद इब्राहिम मिला था और आपको बताएं कि दाऊद इब्राहिम ने ऋषि कपूर को ये कहा था कि आपकी फिल्म तवायफ मुझे बहुत पसंद आती है क्योंकि उस फिल्म में आपका नाम दाऊद था। बहुत से फिल्म स्टार्स जो हैं दुबई जाकर दाऊद की पार्टी भी अटेंड करते थे।
सलमान खान का नाम आया था कि उनके जो है अंडरवर्ल्ड से संबंध रहे और उन पर ये आरोप लगे। संजय दत्त पर हमेशा ये आरोप लगा कि उनके भी अंडरवर्ल्ड से संबंध रहे और फोन पर जो है वो अंडरवर्ल्ड के जो डॉन हैं उनसे बात किया करते थे और उनका एक टेप भी वायरल हुआ था। तो बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का हमेशा ही कनेक्शन रहा है। कभी अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड को धमकाया, हमला किया, गोलियां चलवाई, तो कभी बॉलीवुड की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड ने जो है पैसे लगाए।